गुड मॉर्निंग बच्चों। एलपीएस की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3rd, 4th, 5th के कुछ ग्रामर संबंधी टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा भाषा और व्याकरण। प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहकर वह एक दूसरे के संपर्क में आता है, एक दूसरे के विचार प्रकट करता है, एक दूसरे के विचारों को समझता है, अपनी कुछ बातों को कहना, दूसरे की बातों को समझना या अपने विचार प्रकट करना, दूसरे के विचारों को प्रकट करना, ये सब कुछ कार्य व्यवहार समाज में चलता रहता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, अनजान स्थान पर जाते हैं, तो बिना संवाद के काम नहीं चलता। जब तक संवाद नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। नहीं, हम यदि कोई हमारे सामने संवाद नहीं प्रकट करेगा, दूसरा बातें नहीं करेगा, तो हम उसके स्वभाव के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो ये सब कुछ जो संचार चलता रहता है, जो माध्यम है, जो एक दूसरे का आदान प्रदान है, ये भाषा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत। लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लैंग्वेज। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग लैंग्वेज होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं चलती हैं। भाषा के छोटे रूप भी होते हैं। भाषा के उन छोटे रूपों को बोली कहते हैं। भाषा का जो छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। और जब बोलियां, कई सारी बोलियां मिलकर एक सामान्य व्यवहार रूप में परिणत हो जाएं, समझ के दिशाओं का जब विस्तार कर लें, तो वो लैंग्वेज हो जाती है, भाषा हो जाती है। भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आता है कि भाषा किसे कहते हैं। किसी भी क्लास में आ सकता है, 3rd में, 4th में, 5th में। तो इसलिए हमें भाषा की डेफिनेशन को, परिभाषा को समझना अत्यावश्यक होता है। जब तक हम भाषा की परिभाषा नहीं समझेंगे, डेफिनेशन नहीं समझेंगे, भाषा क्या है ये नहीं जानेंगे, तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते, इसका जवाब नहीं लिख सकते। इसी कारण भाषा की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। भाषा की परिभाषा हमने आपको लिखा रखी कि भाषा वह माध्यम है। क्या है? भाषा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। साधन है एक भाषा। क्या है? माध्यम, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने जो विचार हैं उनको दूसरों के सामने क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, प्रकट करते हैं। और दूसरों के विचारों को स्वयं क्या करते हैं? समझते हैं। दूसरा बोल रहा है तो भाषा के माध्यम से हम उसके विचारों को ग्रहण करते हैं। हम बोल रहे हैं तो सामने वाला हमारे विचारों से अवगत होता है। तो भाषा की परिभाषा आपको समझ आई होगी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं क्या करते हैं? समझते हैं। तो ये हो गई भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा आपको समझ आई होगी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं
और दूसरों के विचारों को स्वयं क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये हो गई भाषा की क्या परिभाषा। अब देखिए ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिसके द्वारा हम भाषा को समझ रहे हैं, विचारों को समझ रहे हैं। भाषा का मूर्त रूप क्या है, यदि हम इस बारे में नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि भाषा क्या है। देखिए भाषा के माध्यम होते हैं, या तो भाषा को बोलकर समझा जा सकता है। किसके द्वारा समझा जा सकता है, बोलकर। सामने वाला बोल रहा है तो उसके विचारों को हम समझ सकते हैं, हम बोल रहे हैं तो सामने वाला अपने विचारों को समझ सकता है। या फिर लिखकर, बड़े बड़े राइटर होते हैं, बड़े बड़े लेखक होते हैं, वे अपने विचारों को अपने लेखों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपने निबंधों के द्वारा, अपने उपन्यासों के द्वारा, इनके द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा भाषा के माध्यम। सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं तो दूसरा हमारे विचारों से अवगत होगा, वो बोल रहा है तो हम उनके विचारों से अवगत होंगे। और एक लिखना पढ़ना, यदि किसी राइटर ने अच्छे विचार लिखे तो वो अच्छे विचार जब लोगों तक पहुंचेंगे, लोग उन्हें पढ़ेंगे, तो उन विचारों से अनेक सारे लोग क्या होंगे, अवगत होंगे। तो वो अनेक सारे लोग अवगत हो जाएंगे तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया, लिखित और पढ़ा हुआ रूप। पहला बोलने का माध्यम होता है, दूसरा लिखने पढ़ने का माध्यम होता है, एक तीसरा माध्यम और भी होता है संकेत के माध्यम से। एक तीसरा माध्यम और क्या होता है, संकेत। संकेत के माध्यम से भी हम विचारों को समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। किस तरह समझ सकते हैं कि कई बार हम बिना बोले ही दूसरे के विचारों से अवगत हो जाते हैं, केवल छोटे से इशारे के माध्यम से ही समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता है। केवल गर्दन को हिलाने से ही पता लग जाता है कि मना कर रहा है, गर्दन के हिलाने से ही पता लग जाता है कि हाँ कर रहा है। कई बार हाथ के इशारे से ही बता दिया जा सकता है कि जाइए, कई बार हाथ के इशारे से ही पता लग जाता है कि वो हमें बुला रहा है। तो इस तरह से कई प्रकार के ऐसे संकेत भी हैं जिनके माध्यम से हम भाषा को समझ सकते हैं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं। भाषा के माध्यम क्या है, ये माध्यम आपको याद रहने चाहिए कि भाषा के माध्यम में लिखना, पढ़ना, बोलना और संकेत करना, ये भाषा के क्या है, माध्यम है। इनके द्वारा हम भाषा को अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझते हैं, प्रकट करते हैं और इसको व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं। तब जाकर ये जो भाषा है अपना मूर्त रूप सामने प्रकट कर पाती है। अब भाषा के काइंड्स, प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला जो प्रकार है वो है मौखिक भाषा। विश्व के अधिकांश लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस भाषा के लिए लिखने पढ़ने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, संकेतों की भी आवश्यकता नहीं है। केवल मुख के द्वारा जो बोल दिया जाए या किसी के मुख के द्वारा बोले गए शब्दों को सुन लिया जाए या मुख के द्वारा प्रकट किए गए जो विचारों से अवगत हो जाया जाए तो वो मौखिक भाषा है। केवल मान लीजिए हम एग्ज़ाम में सबमिट होते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन कई बार ओरल भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं। मौखिकों में केवल मुख के द्वारा कुछ पूछ लिया जाता है, मुख के द्वारा कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और वो मुख ज़बानी ही उन चीज़ों क्वेश्चनों का आंसर दे देता है। तो वो जो आदान प्रदान हुआ भाव और विचारों का, वो क्या हो गया, कौन सी भाषा के अंतर्गत आ गया, मौखिक भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषा, लिखित भाषा के लिए लिखना पढ़ना जरूरी है।
यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी भी विचार को ना तो लिखकर प्रकट कर सकते हैं और ना किसी के विचारों को पढ़ सकते हैं। तो लिखित भाषा के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटी क्लासों में कि लिखित भाषा के लिए क्या आवश्यक है, तो आंसर सीधा सपाट मिल रहा है आपको, लिखना पढ़ना आवश्यक है। और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा समझ की जाने वाली भाषा। अब देखिए तीनों काइंड्सों को, तीनों प्रकारों को मैं आपको समझा रहा हूँ। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने बोलकर पहुँचाएंगे तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। जैसे देखिए हेमा फ़ोन पर बातें कर रही है, अब वहाँ कोई भाषा का और रूप तो है नहीं, केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही है और दूसरा सुनकर उन बातों को ग्रहण कर रहा है, तो ये भाषा का कौन सा हो गया? मौखिक रूप हो गया। गायक गाना गा रहा है, अब गाने के लिए भी मुख के जो अंग हैं उनका उपयोग जरूरी होता है। कंठ, गला, दंत, मुख, जीभा, ये सारे अंग कार्य करेंगे जब भी बोला जाएगा। तो गायक केवल क्या कर रहा है? गाना गा रहा है, तो ये कौन भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। अब भाषा का दूसरा जो रूप होता है लिखित भाषा, जैसा मैं आपको पहले ही कांशों में बता चुका हूँ, प्रकारों में बता चुका हूँ कि लिखित भाषा के लिए लिखना पढ़ना जरूरी होता है। जब हम लिखित रूप में अपने विचारों को दूसरों के सामने पहुँचाते हैं या लिखित विचारों को हम पढ़कर ग्रहण करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप हो जाता है? लिखित रूप हो जाता है। जैसे देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ेगा तभी जब वो पढ़ा लिखा है, समझ, उसे पढ़ने लिखने की समझ तभी पढ़ रहा है, तो इसलिए ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। अध्यापक लिखना सिखा रहा है, तो ये भी भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। और भाषा का जो लास्ट रूप जो होता है सांकेतिक भाषा, जब हम अपने भाव और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से। जब हम अपने विचारों को किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे देखिए गर्दन हिलाकर मना करना, गर्दन का थोड़ा सा इशारा यदि बगल का इशारा हो गया तो समझो क्या कर रहा है? वो मना कर रहा है। यदि ऊपर नीचे हिला दी कि हाँ देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, आ जाना, तो ये इस तरह की ये बातें गर्दन हिलाकर संकेत के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा है भाषा का रूप? वो सांकेतिक रूप है। हाथ के इशारे से किसी को बुलाना, ये भी कौन सा रूप है? सांकेतिक रूप है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपने हिंदी ग्रामर के टॉपिक भाषा और व्याकरण के बारे में जाना। अभी इसका भाषा के माध्यम को ही हम समझा पाए हैं इस वीडियो में। आगे हम व्याकरण के बारे में चर्चाएं करेंगे, लिपि के बारे में चर्चाएं करेंगे, तब जाके ये अगला वीडियो आप देखें। आज इतना जो वीडियो आपने देखा है इसे पूरे अपने फेवरेट कॉपी में उतारें और उतार कर आप साफ सुथरा अच्छा होमवर्क करें। प्रतिदिन वीडियो को पहले ध्यान से देखें, देखने के बाद बड़े सुंदर अच्छे लेख में उसे अपने फेवर की कॉपी में उतारें। आगे आपके लिए इनके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है ऑनलाइन आपका टेस्ट भी हो, इसलिए आप जो भी आपको मैटर मिले, जो भी वीडियो आप देखें, उसे प्रतिदिन अपने फेवर की कॉपी में उतारते रहें। बाकी बातें फिर कभी। धन्यवाद।